नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। दीपावली जितना महत्वपूर्ण होता है उतना महत्वपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा भी है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर के जल में निवास किए थे। इसके साथ साथ इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अगर आप कुछ खास चीज करते हैं तो जीवन में अविनाशी पुण्य की प्राप्ति होती है, और यही पुण्य आपके लिए आज से 5 साल 6 साल के बाद इतना महत्वपूर्ण होगा, ये पुण्य जमा होगा और यही आपके बाल बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। आपके बाल बच्चे आपके कोई भी होंगे, उसे नौकरी, पैसा, धन, स्वास्थ्य की कमी नहीं होगी। इसलिए जितना पुण्य अर्जित आप करते हैं इसका फल आपको आने वाले समय में अवश्य ही मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने का महत्व बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। इस दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, उनका संहार किया था। इसलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस त्योहार को देश में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे त्रिपुरा पूर्णिमा, गंगा स्नान, देव दीपावली। इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन देवता लोग काशी में आकर के गंगा के किनारे दीप भी जलाते हैं और देव दीपावली भी मनाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति तो होती है, साथ में धन और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। जीवन में कभी भी किसी कष्ट को सहना नहीं पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना है ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या नहीं करना है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम ये जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है ताकि आपकी हर कामना पूर्ण हो। इस दिन गंगा स्नान करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जानेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ कामों को करना तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ काम को करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अगर आप शुभ काम करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप अशुभ काम इस दिन तो नहीं कीजिए। कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आपसे कोई गलती ना हो, ताकि अगर पुण्य की प्राप्ति ना हो तो पाप की प्राप्ति भी आपको ना हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। पहला चीज, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप देर तक ना सोएं। बहुत लोग रात में देर तक जगते हैं, सुबह देर तक उठते हैं। ऐसा इस दिन बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम आप सुबह में जल्दी उठ जाइए। सुबह में उठने के बाद अपने पानी में, नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान कर लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना नहीं है। अगर आपको अर्पित करना है तो एक दिन पहले से इसकी व्यवस्था कर ले। कार्तिक पूर्णिमा के दिन करेला, बैगन और हरी सब्जियां भी आपको नहीं खानी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। इस दिन घर के मुख्य द्वार को खाली ना छोड़े। इस दिन उस दिन दीप दान, यानी कि दीप आपको अपने मुख्य द्वार पर अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन घर में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। किसी से झगड़ा, वाद विवाद, किसी की निंदा भी आप ना करें। अगर ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। इस दिन हो सके तो नमक के सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आप जलीय आहार लीजिए या फल फूल का आप सेवन करके व्रत रख सकते हैं, लेकिन नमक के प्रयोग से आप इस दिन बचिए। इस दिन तो मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए मांसाहार, शराब, नशा का सेवन करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, आज के बाद जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हैं, पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके बाल बच्चे को चाहते हैं कि जीवन में कोई दिक्कत ना हो, तो पुण्य को अर्जित कीजिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज के सेवन से कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको अवश्य बचना चाहिए। इस दिन अपने घर में गंदा नहीं रखना है। घर को साफ सफाई करें, पूरी तरह से घर में साफ सफाई करके गंगा जल भी आप छिड़के।
किसी के प्रति मन में द्वेष का भावना नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आप किसी की निंदा करते हैं, तो ये निंदा आपके जीवन में अशुभता लाता है। निंदा करना शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी की निंदा ना करें, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब ये जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए। इस दिन तो पहला चीज, घर की साफ सफाई कीजिए। आप ऐसा करने से, अगर साफ सफाई करेंगे तो घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का निश्चित रूप से प्रवेश होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर को दीपावली के दिन की तरह ही सजाइए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य लगाइए, रंगोली बनाइए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। उनके लिए एक मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक साथ पूजा हो जाता है। थोड़ी मात्रा में चावल, चीनी और दूध को नदी में बहाना भी इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन चावल, चीनी और दूध का दान करना भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन रात के समय में आपको चांद का दर्शन निश्चित रूप से करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान अवश्य करें। दीप दान का मतलब होता है कि आप अपने घर में दीप जलाइए, पूजा घर में दीप जलाइए, नदी के आसपास भी आपको दीप जलाना है। कोई कुआं हो उसके पास भी आप दीप जलाइए, कोई पोखर हो, तालाब हो, वहां जा करके दीप अवश्य जलाइए। हो सके तो एक दीप को किसी पत्ते पर रख करके नदी में उसे जला करके प्रवाहित ही कर दीजिए, ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। इस दिन गौ दान करना भी काफी बहुत ही ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। अगर गोदान आप कर सकते हो तो अवश्य कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में भी दीप जलाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इससे घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है, इसलिए अपने घर में दीपावली के दिन की तरह ही अपने घर को सजाइए, दीप जलाइए, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस उपाय को इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा की पूजा करेंगे तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथ में कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।